आज हुआ मेरे साथ बहुत गलत और हुआ मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा। राम राम गाइस, मिलते हैं आपसे इस व्लॉग में। आगे चलकर आपको पता चल जाएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ कि मुझे किस बात का पछतावा हो रहा है। सुबह उठने के बाद मैं लग गई काम पे, नहा धो के दवाई लेके। उसके बाद मैंने मलाई मलूई निकाली और उसके बाद फिर मैं चली गई दूध लेने के लिए। जब गई तो आप बाहर का व्यू देख ही सकते हैं कि बाहर का व्यू कैसा लग रहा है। बाहर का व्यू कैसा लग रहा है। तो मैं गई थी दूध लेने, तो दूध तो आज मुझे नहीं मिला। तो उसने बोला कि भाई थोड़ी देर में मिलेगा। तब तक जब तक नरेश ने चोया ही नहीं था तो घर आ गई। घर आने के बाद गाइस मैंने पानी की बाल्टी भरी जो हम दिन भर यूज़ करते हैं, आप सब देख ही सकते हैं। आज वैसे 26 जनवरी की लगभग सभी स्कूलों की छुट्टियां, बट मेरी बेटी का परफॉर्मेंस है तो वो तैयार हो गई थी, उठ के नहा धो ली थी। तो भगवान का आशीर्वाद भी ले लिया था। तो मैंने चाय भी बना दी थी, आप सब देख सकते हैं चाय उबल रही है। सर्दी में चाय पीना किस किस को पसंद है गाइज, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप बताना आप मेरा व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं। फिर मैंने रोटियां बना दी थी और एक साइड में चाय बन रही थी, आप सब देख ही सकते हैं। फटाफट मैंने नाश्ता तैयार किया और साथ साथ में भजन सुन रही थी, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। तो फिर मेरी बेटी चली गई थी। आज वैन तो नहीं आनी थी क्योंकि इसी की परफॉर्मेंस थी और वो नगर पालिका में होनी थी, इनका कंपटीटर था तो कई स्कूलों से। तो फिर मैंने मंदिर में मत्था टेका, तो उसके बाद मैं लग गई काम पे, जो आप सब देख ही सकते हैं। तब तक दूध भी आ गया था। दूध आने के बाद फिर गाइज मैंने फटाफट दूध को गर्म किया, उबाल दिया। तब तक मैं गैस को भी क्लीन कर लिया था। मैं लगी रही थी अपने काम पे, तो आप सब देख ही सकते हैं। घर का काम हो गया था शुरू, मेरी बेटी चली गई थी स्कूल। तो फिर मैंने फटाफट बर्तनों को क्लीन किया, जो आप सब देख ही सकते हैं। बर्तनों का सुबह सुबह ढेर हो ही जाता है, आप सबको पता ही है। फिर मैंने उठाया बिस्तरों को जिन पर हम सब रात भर सोते हैं, रेस्ट करते हैं। और उठने के बाद आप सब देख ही सकते हैं, फिर मैंने सारे बेडों को क्लीन किया जिन पर डस्ट हो जाती है। नंबर वाइज बारी बारी सर मैंने सभी बेडों को क्लीन किया, जो आप सब देख ही सकते हैं। हमारे 3 रूमों में बेड लगे हुए हैं। तो फिर मैंने फटाफट गाइस झाड़ू लगा दिया, आप सब देख रहे हैं। तो मैंने, मेरा बेटा तो बैठा हुआ था, वो टीवी देख रहा था। फिर उसने भी मेरी सोचा मम्मा लगी हुई है तो हेल्प कर दूं, तो वो टावल लेके ऊपर चला गया था सुखाने के लिए, आप सब देख ही रहे हैं। उसके बाद मैं लग गई काम पे। तो मैंने अपना पोछा भी लगाना था। आज मेरा काम बहुत ज़्यादा था क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था और मेरी बेटी के फंक्शन में भी जाना था। तो फिर मैंने फटाफट पोछा लगाया, तो तब तक बच्चे भी आ गए थे चीज़ लेने। आप सब देख सकते हैं बच्चों को चीज़ें कितनी पसंद होती है। आज अब हमें पता होता है कि ये इसमें पेट तो भरता नहीं है, बट इसका टेस्ट ही ऐसा होता है कि ये सबको अच्छी लगती है। ये मेरा भतीजा है जो कितना क्यूट क्यूट है, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, मुझे बहुत पसंद है ये। तो फिर आप सब देख ही सकते हैं, मैंने कर दी थी कड़ी की तैयारी। तो एक साइड में मैंने कड़ी उबलने के लिए रख दी, एक साइड में मैं तल रही थी पकोड़े, आप देख सकते हैं। सुनार होने के बाद मैंने उनको निकाल लिया था। तो फिर मैंने कंघी भी मैं कहीं कहीं दिनों में करती हूँ। वैसे कल तो मैंने की थी क्योंकि कल मैंने हेड वॉश किया था। तो आज मैंने तैयार होकर मैं अपनी बेटी को ही छोड़ने के लिए चल दी थी। बेटी तो मेरी सुबह ही चली गई थी, तो मैंने सोचा उसका अटेंड कर लूँगी फंक्शन। लेकिन यही मुझसे पछतावा है जो मैं सुबह पहले बता रही थी आपको। तो मैं बेटी का फंक्शन मिस कर गई, उसका फंक्शन हो गया था। उसकी परफॉर्मेंस होने के बाद फिर मुझे लगा कि अब मेरा यहाँ क्या काम, मुझे बहुत गिल्ट हुआ कि मैं नहीं पहुँच पाई। काम तो चलता ही रहता है पर क्या करें, काम भी करना ज़रूरी है क्योंकि घर पे खाना भी बनाना था। तो मैं चली गई थी। फिर मैंने सोचा घर वापस चली जाती हूँ। तो घर आने के बाद मैंने कड़ी में बनने के लिए रख के ही गई थी। रिस्क मैंने कितना बड़ा लिया, कड़ी उबलने के लिए मेरा गैस करके चली गई थी। तो फिर आप सब देख ही सकते हैं कड़ी का कलर कितना प्यारा, जितना क्या प्यारा कलर आया है आप सब बताना। ये यमी भी उतनी थी, उतनी ही टेस्टी थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी बेटी को फर्स्ट प्राइज़ मिला है और वो कम से कम 10 पार्टीज़ में थे, 10 आवर स्कूल से फर्स्ट आई है, आप सब देख ही सकते हैं। उसमें टैलेंट बहुत है, बहुत मेरी हेल्प भी करती है हर चीज़ में, मतलब उसमें माइंड बहुत फ्रेश है उसका। तो फिर मैंने दोपहर को जो खाना बनाया आप सब देख ही सकते हैं। फिर मैंने, मेरी बेटी को मैं लेने चली गई थी, मैम का फ़ोन आ गया था कि उसको लेने के लिए आ जाओ। तो फिर वो आई, मैंने सोचा कि इतनी मेहनत की है तो एक फ़ोटो तो क्लिक मैं करवानी बनती है। तो मैंने उसके साथ एक फ़ोटो क्लिक कराई। फिर उसने आके खाना खाया, उसे खाना बहुत अच्छा लगा और वो कड़ी चावल देख के खुश हो गई। उसने पूछा मम्मी मेरी खुशी में बनाया है? जी हाँ, आप ही खुशी में बनाया है। तो फिर गाइज आप देख सकते हैं गली में एक चिड़िया का बच्चा ऊपर घोंसले से गिर गया है और इसे उठाएं तो हमें भी डर लगता है, गीला गीला है और ये शायद ऊपर से गिरने के बाद इसकी गर्दन में कुछ चोट आ गई है। तो मैंने सोचा गली में तो इसको कुत्ते खा लेंगे। तो फिर फटाफट मैं इसे ऊपर ले आई। ऊपर लाने के बाद मैंने इसके रखा तो ये टेढ़ा ही गिर गया। फिर मैंने इसको सीधा भी किया, इसको पानी भी पिलाया, रोटी भी खिलाई, लेकिन ये कुछ खा ही नहीं रहा है गाइज। मुझे इन पर बहुत दया आती है। ये आप सब देख सकते हैं मेरी बेटी की परफॉर्मेंस, आप सब मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, फर्स्ट पोजीशन आई है इसकी और लीडर यही थी टीम की। हर बार मतलब
वैसे तो लड़कों की टीम है बट मेरी बेटी लड़कों से कम नहीं है और ना मैंने इसे कभी लड़कों से कम समझा। मेरी बेटी मेरे लिए बेटा है, मैंने कभी इसको बेटी समझ के नहीं प्यार किया और मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि वहाँ नगर पालिका में जो भी अध्यक्ष आए हुए थे उन्होंने इसे बहुत सम्मानित किया। एक टाइम तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी कि मेरी बेटी इतना अच्छा कर रही है। बाकी मेरे को इससे गलती हो गई कि मैंने इसका फंक्शन मिस कर दिया, तो मैं बाद में गई थी। आप सब देख ही सकते हैं वहाँ कई स्कूलों के बच्चे आए हुए थे, इसे प्राइज़ भी मिला है। और फिर हमने बार बार बैठ के बत्ते मारे, कुछ चुगली हमारे, आप सब देख ही सकते हैं। मेरा बेटा पतंग उड़ा रहा है। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। राम राम गाइज।